वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आईओटी का एक नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक जिसका नाम है डाटा स्टोरेज इन आईओटी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि आईओटी में डाटा स्टोर कैसे होता है, कहाँ होता है और क्यों किया जाता है। जब भी हम किसी भी डिवाइसेस, कोई भी आईओटी डिवाइसेस जैसे कि सेंसर्स, स्मार्ट वॉचेस, सीसीटीवी कैमरास, टेम्परेचर मॉनिटर्स, ये सभी हमारे जो आईओटी डिवाइसेस हैं ये सभी इन्वायरमेंट से डाटा को कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करने के बाद ये कहीं ना कहीं स्टोर कराते हैं ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज कर सकें और जब हमें जरूरत पड़े तब हम उसे काम कर सकें उस पर। ठीक है, तो ये डाटा को सेफली स्टोर कराना बहुत जरूरी होता है ताकि हम इसे प्रोसेस कर सकें, एनालिसिस कर सकें, डिसीजन ले सकें फ्यूचर में या फिर जब हमें नीड हो तब। ठीक है, और इसीलिए हम आईओटी में डाटा को स्टोर कराते हैं। ठीक है, ताकि हम प्रोसेस करा सकें, एनालिसिस कर सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें इन फ्यूचर। सेविंग एंड मैनेजिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जनरेटेड बाय आईओटी डिवाइस। ठीक है, इसलिए हम डाटा स्टोर कराते हैं ताकि हम सेव कर सकें और मैनेज कर सकें बहुत सारा डाटा जो मिलियन बिलियंस ऑफ आईओटी डिवाइसेस है जो कलेक्ट करते हैं, जो जनरेट करते हैं डाटा को, उनका डाटा हम मैनेज कर सकें और सेव कर सकें। इस चक्कर में हम डाटा स्टोर कराते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें कि डाटा कैसा होता है हमारा आईओटी में जिसे हमें स्टोर कराना पड़ता है, ऐसा कैसा डाटा होता है, आखिर क्यों और किस टाइप का डाटा होता है। तो देखो कि एक स्मार्ट होम सिस्टम होता है जिसमें कि कुछ टेम्परेचर, मोशन और ह्यूमिडिटी जैसे कुछ डाटा सेंसर्स ने कलेक्ट किए। अब हर एक डाटा को हमें कभी भी इसकी नीड हो सकती है और एक सेंसर एवरी सेकेंड डाटा कलेक्ट करता है क्योंकि मोशन कभी भी चेंज हो सकता है, या टेम्परेचर कभी भी चेंज हो सकता है, ह्यूमिडिटी भी कभी भी चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे रूम टेम्परेचर हमारा यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस कलेक्ट किया टेम्परेचर सेंसर ने और मोशन डिटेक्टेड करा। ठीक है, और ह्यूमिडिटी 60% डिटेक्ट की सेंसर्स ने। तो ये हो गया हमारा डाटा, ये है हमारा फॉर्म ऑफ डाटा जो कि हमें आईओटी डिवाइसेस द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, डाटा, ये है हमारा डाटा। और इसी डाटा को हमें स्टोर करना बहुत जरूरी है। मे बी इन अ लोकल कंप्यूटर और क्लाउड सर्वर, या तो हम इसे लोकल कंप्यूटर में या क्लाउड सर्वर में स्टोर करेंगे ताकि हम जब जरूरत पड़े तब इसे यूज कर सकें। जैसे एसी को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए ऑटोमेटिकली, रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए और डाटा के पैटर्न को एनालिसिस करने के लिए। That's why data storage is very important in every IoT architecture. Why is data storage important in IoT? क्यों डाटा स्टोरेज इंपॉर्टेंट है वही हमने जान लिया ताकि हम डाटा को फ्यूचर में एनालिसिस कर सकें और एक स्मार्ट डिसीजन ले सकें हमारे आईओटी सिस्टम में। For real time actions, devices react quickly using stored data like traffic lights. तो एक्शन भी हम फटाफट ले सकें इस चक्कर में भी हम डाटा का यूज करते हैं। फॉर बैकअप, अगर हमारा डाटा कहीं लॉस्ट हो जाता है तो हम उसका बैकअप ले सकें, इसलिए भी हम डाटा का स्टोर करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। या हमारा कोई डिवाइस फेल हो जाए तो उसका डाटा का लॉस्ट हो जाता है तो हम बैकअप लेने के लिए भी डाटा का यूज करते हैं स्टोर करने के लिए। मशीन लर्निंग, काफी सारे जो ट्रेन के मॉडल्स हैं वो ओल्ड डाटा का यूज करते हैं, मतलब मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम ओल्ड डाटा का यूज करते हैं। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, स्टोर डाटा हमें हेल्प करता है डिवाइस की एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए और कोई इश्यू है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए। टाइप्स ऑफ डाटा इन आईओटी, तो डाटा कितने टाइप का होता है आईओटी में? 3 तरह का, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डाटा हमारा जैसे नंबर्स या आईडीज, या एग्जाम्पल के लिए टेम्परेचर रीडिंग्स। तो ये स्ट्रक्चर्ड डाटा में हमारे वो आते हैं जिनके नंबर्स होते हैं या आईडीज होती हैं, जैसे हमारे टेम्परेचर रीडिंग्स। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में हमारी आती हैं इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, जैसे कि हमारे सीसीटीवी फुटेजेस। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा में आते हैं हमारे सेंसर लॉग्स, JSON और XML फाइल्स,
जेसन फाइल जिसे हम कहते हैं। डिफरेंट स्टोरेज सिस्टम्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट डाटा टाइप्स। काफी सारे डिफरेंट स्टोरेज सिस्टम डिफरेंट डाटा टाइप को स्टोर करते हैं। डाटा स्टोरेज आर्किटेक्चर इन आईओटी स्टेप बाय स्टेप डाटा जनरेशन। डाटा कहाँ जनरेट होता है? हमारा सेंसर में। तो जहां पर डाटा जनरेट हो रहा है उसे हम बोलेंगे एज लेयर, उसे हम बोलते हैं एज लेयर। ठीक है। IoT डिवाइसेस एंड सेंसर्स कलेक्ट रॉ डाटा। IoT डिवाइसेस और सेंसर रॉ डाटा लेते हैं एनवायरनमेंट से, जैसे कि एग्जांपल देखो, टेम्परेचर सेंसर ने 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर किया और हर एवरी सेकेंड ये मेजर कर रहा है कंटिन्यूअसली। डाटा ट्रांसमिशन होता है हमारे नेटवर्क लेयर में। डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है एक गेटवे से और क्लाउड से यूजिंग द वाईफाई, ब्लूटूथ और मोबाइल नेटवर्क्स। तो डाटा को ट्रांसमिशन किया जाता है, डाटा को ट्रांसफर किया जाता है एक गेटवे में से या क्लाउड में से। डाटा स्टोरेज और डाटा स्टोर कहाँ किए जाते हैं? हमारे क्लाउड में या लोकल सर्वर में। लोकल डाटा इज सेव्ड इन डाटा बेसिस में और डाटा लेक्स डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का हमारा डाटा है। लोकल स्टोरेज होती है जो कि कंप्यूटर के पास में होती है, और माइक्रो कंट्रोलर और गेटवे फॉर टेम्परेरी डाटा स्टोरेज। अगर हमें टेम्परेरी बेसिस पे डाटा को स्टोर करना है तो हम, और स्मॉल डाटा है तो हम उसे लोकल स्टोरेज में करेंगे, और बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में डाटा है तो हम उसे क्लाउड सर्वर में करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे गूगल क्लाउड IoT और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि AWS IoT। डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस होती है हमारा 4th स्टेप में, जिसमें हम एप्लीकेशन लेयर में जो कि होती है स्टोर डाटा को प्रोसेस किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे ये सारे 4th लेयर में पूरा डाटा स्टोरेज का आर्किटेक्चर होता है। फर्स्ट जो एज लेयर है उसमें डाटा जनरेशन होता है, जनरेशन करते हैं हमारे सेंसर। ट्रांसमिशन लेयर में ट्रांसमिशन होता है सेकंड में, जो कि होता है नेटवर्क लेयर में। डाटा स्टोरेज होता है हमारे क्लाउड सर्वर में या लोकल क्लाउड या और लोकल सर्वर में, जिसे हम क्लाउड स्टोरेज या लोकल स्टोरेज कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस होती है हमारी 4th स्टेप में, जिसे हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये 4th है स्टेजेस, जिसमें हम पूरे तरीके से अपने डाटा को स्टोर कराते हैं। टाइप्स ऑफ IoT डाटा स्टोरेज, क्या टाइप है हमारे IoT डाटा स्टोरेज के? जो हमारे 4 स्टेप थे उनसे ही रिलेटेड उन्हीं ऐसा कुछ है हमारे डाटा स्टोरेज के टाइप्स। जैसे हमारी क्लाउड स्टोरेज हमारी वो स्टोरेज होती है जो कि रिमोट सर्वर्स में, जो कि सर्वर्स बहुत दूर है, उन सर्वर में हम डाटा को स्टोर करा सकते हैं, ताकि हम जब हमें नीड हो तब हम उसे यूज कर सकें, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम डाटा स्टोर करा सकते हैं। एग्जांपल है AWS IoT कोड, गूगल क्लाउड IoT और माइक्रोसॉफ्ट Azure IoT। एडवांटेज क्या है? हम बहुत सारा डाटा स्टोर करा सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकें और सिक्योरिटी डाटा को मैनेज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है जिसके लिए हमें हमेशा डाटा को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, जो थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि बहुत सारा डाटा स्टोर भी करा रहा है तो ऑफकोर्स महंगा तो होगा ही। नेक्स्ट है हमारा एज स्टोरेज में हम डाटा को पास के किसी डिवाइस में स्टोर कराते हैं। जो भी हमारे डाटा के पास में डिवाइस होगा उसमें हम स्टोर कराएंगे, जैसे कि गेटवे या एज नोड, जो कि रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए जरूरी है। अगर हमें बहुत फास्ट या रियल टाइम में डिसीजन लेने हैं, एनालिसिस करना है, डाटा की नीड है, तो हम एज स्टोरेज में स्टोर कराते हैं। इन एज स्टोरेज से हम डाटा को फास्ट रेस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि पास में ही डाटा को स्टोर करते हैं और किसी भी बिना इंटरनेट के हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज होगा लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होगी, लेकिन हमें फास्ट मिल रहा है और पास में भी मिल रहा है, और बिना इंटरनेट के भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है हमारी फोग स्टोरेज। ये मिडिल लेयर होती है क्लाउड स्टोरेज और एज स्टोरेज के बीच की। डाटा इसमें पार्शियली स्टोर्ड होता है और प्रोसेस्ड होता है लोकली, जैसे कि राउटर्स में, स्विचेस और फॉग नोड्स में। एडवांटेज हो जाएगा हमारा बैलेंसेस, स्पीड एंड स्टोरेज। बैलेंस स्पीड मिल जाएगी हमें और स्टोरेज मिलेगी। रिड्यूस क्लाउड कॉस्ट, और क्लाउड कॉस्ट से ये थोड़ा सस्ता होता है। यानी कि अगर हम सबसे ज्यादा डाटा हमें स्टोर कराना है तो हम क्लाउड स्टोरेज में कराएंगे, कम डाटा को स्टोर कराना है तो हम एज स्टोरेज में कराएंगे, अगर हमें उसके मिडिल का डाटा स्टोर कराना है तो हम फॉग स्टोरेज में कराएंगे, जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग।
डाटाबेसेस यूज्ड इन आईओटी, कौन कौन से डाटाबेसेस यूज होते हैं हमारे आईओटी में? एसक्यूएल रिलेशनल, माई एसक्यूएल और पोस्टग्रेसक्यूएल स्टोर्स स्ट्रक्चर डाटा इन टेबल्स। तो जो एसक्यूएल है वो डाटा को स्ट्रक्चर्ड वे में टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करता है। एंड नो एसक्यूएल जो कि मोंगोडीबी कैसेंड्रा स्टोर्स करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो कि अनस्ट्रक्चर्ड सेंसर डाटा होता है। और टाइम सीरीज टीवी, इनफ्लिक्स टीवी जो कि बेस्ट है फॉर डाटा विथ टाइम स्टैम्प्स। अगर टाइम स्टैम्प्स के साथ किसी डाटा को स्टोर करना है तो हम इसमें कर सकते हैं, लाइक सेंसर और रीडिंग। क्लाउड डीबी होता है हमारा AWS डायनेमो डीबी और गूगल फायरबेस, मैनेज्ड बाय क्लाउड प्रोवाइडर्स, जो कि क्लाउड प्रोवाइडर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे डाटाबेसेस होते हैं स्टोर करने के डाटा को स्टोर करने के लिए आईओटी में। सिक्योरिटी इन आईओटी डाटा स्टोरेज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डाटा स्टोर नहीं होगा तो वो किसी भी अनऑथराइज पर्सन या हैकर्स तक पहुंच सकता है। तो डाटा को स्टोर करने के लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम इंक्रिप्शन देखते हैं, जिसमें डाटा सिक्योर रहे हैकर से। ऑथेंटिकेशन, डाटा को केवल ऑथराइज लोगों को दिखाया जाए। बैकअप, डाटा बैकअप कर सके हम जब डाटा हमारा लॉस्ट हो जाता है। और एक्सेस कंट्रोल, अनऑथराइज्ड लोग इसे एक्सेस ना कर सकें। कुछ ये मेजर्स होते हैं डाटा को स्टोर करने के, और ये होते हैं कुछ सिक्योरिटी के रूल्स। तो इस तरीके से हमने पूरा पढ़ लिया है हमारा डाटा स्टोरेज। और ये हमारा एक एग्जाम्पल है जिसमें सेंसर और रोल ऑफ जो सेंसर्स होते हैं जो कलेक्ट करते हैं डाटा को, ट्रैफिक डाटा को। कैमरा जो वीडियो को कलेक्ट करते हैं, वीडियो में डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा इज स्टोर्ड ऑन क्लाउड सर्वर्स, और ये सारा डाटा हमारा कहाँ जाता है? क्लाउड सर्वर में जाता है। सिटी अथॉरिटीज एनालाइज डाटा, इन सिटी अथॉरिटीज डाटा को क्या करती हैं? एनालाइज करती हैं और कंट्रोल करती है सिग्नल्स को, रिड्यूस करती है ट्रैफिक जैम्स को और इम्प्रूव करती है हमारी सेफ्टी को। तो आईओटी डाटा प्रोसेस कुछ नहीं है, डाटा स्टोरेज एक प्रोसेस है जो कि डाटा को कलेक्ट करती है, ट्रांसफर करती है और सेव करती है डाटा को बहुत ही ज्यादा वैल्यूज में, वॉल्यूम में, लोकल सर्वर पे, क्लाउड सर्वर में, और उन्हें एनालिसिस करती है और एक अच्छा स्मार्ट डिसीजन लेती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर वेट्स। तो आज हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब आने वाली वीडियोस में बस 20 से 25 वीडियो में हमारा पूरा आईओटी खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर वेट्स।